श्री राम जय जय राम। 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 रामायण शुरू होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मनु शर्मा जी जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, गायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारे, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरने उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दापड़ सुन ले विश्राम। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हरि, द्रव उमा सहित जय जपत पुरारी। पड़विश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेज रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं। चरण स्पर्शी जय श्री राम जी। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तुम गलान जे करो, समझो मात कर तूती। तात के किए दोष नहीं, गई गिरामति धृति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम।
इस प्रकार जो है असन पान सुचि अमीय के देखी लोग सब सात जमी से ऋतु बसंत व त्रिविध बिहारी सबके सुलभ पदार्थ चारी श्यावर रामचंद्र की जय। सोनू कौशिक घोगड़िया जी जय श्री राम। और इस प्रकार केवल 2 वस्त्र धारण कर मंत्रियों व पुरोहित को आगे किए वे पैदल ही भरत जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। ऋषि ने वशिष्ठ जी को अर्घ्य दिया। वाल्मीकि रामायण से ये सब वार्तालाप हुई। जब भरत ने आश्रम में रुकने का विचार बना लिया तब मुनि भरद्वाज ने कहा, भरद्वाज जी के आश्रम का जिक्र है, मुनि भरद्वाज ने कहा, भरत मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, तो मैं जैसी टूटी फूटी सेवा करूँगा उससे तुम संतुष्ट हो ही जाओगे, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुष्प पर्वत तुम अपनी सेना कितनी दूर छोड़कर आए हो और सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ अकेले क्यों आए आप गुरु जी को लेकर बस? तब भरत ने कहा, मैं आपके वैसे सेना को साथ नहीं लाया, पर वो राजपुत्र को चाहिए कि वे प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों से दूर रहे, क्योंकि उनके द्वारा तपस्वियों को कष्ट की संभावना होती है। यदि मैं फौज के लेकर आता तो आपको बड़ा कष्ट होता, कितनी फौज होती। भगवान मेरे साथ बहुत से घोड़े हाथी मनुष्य बहुत बड़े भूभाग को ढककर चलते हैं, वे आश्रम के वृक्ष जल भूमि पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। तब उन्होंने कहा, सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहाँ बुलवाया। मुनिवर ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान किया। इंद्र सहित सभी देवताओं का आह्वान किया। इस प्रकार सभी देवता प्रस्तुत हुए। शीतल मंद सुगंध वाली वायु चलने लगी। आकाश से मेघगण पुष्प वर्षा करने लगे। अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे। वीणाओं की सब लहरियां गूंजने लगी। सुंदर भवन नगर बसाए गए। चारों ओर 5 योजन भूमि समतल हो गई। गौरव लोहिया जी जय श्री राम। हाथी घोड़ों के रहने की शालाएं बन गई। गौरव लोहिया जी हमारे उकुलाना मंडी से ही 7 मंजिल हाथी घोड़ों के रहने की शालाएं बन गई। 7 मंजिले मकान बन गए। राज परिवार का महल बन गया। फलों वाले वृक्ष नदियां उपवन तैयार हो गए। स्नानागार जलाशय भोजनशालाएं बन गई। सब तरह से स्वच्छ सोने चांदी के बर्तन आ गए। भोजन करने के लिए उत्तम आसन, सोने के लिए उत्तम शैया आ गई। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से महाभाव भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित महल में प्रवेश किया। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन चवर छत्र भी देखे। भरत ने राजा श्री राम की भावना करके उनकी परिक्रमा की तथा सिंहासन को प्रणाम किया और अपने हाथ में चवर लेके वे सेवक के आसन पर जा बैठे। सभी मंत्री पुरोहित यथायोग्य आसनों पर बैठे। भरत के साथ आए हजारों मनुष्य वहां वैभव देखकर फूले नहीं समाते थे। तथापि कहते थे यही स्वर्ग है। इस अमृत के समान दिव्य भोजन करने के बाद पुनः फिर भोजन की इच्छा नहीं होती। दास दासियों, सैनिकों की स्त्रियां व सैनिक नूतन वस्त्र धारण करके प्रसन्न हो गए। हाथी घोड़े ऊंट बैल मृग पक्षी जहाँ भी जो भी थे सब वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए। यश कौशिक जी जय श्री राम। उस समय वहाँ एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसके कपड़े सफ़ेद ना हो, जो भूखा हो या मलिन हो, यानी कि कपड़े साफ ना हो, नए ना हो। सफ़ेद का मतलब यहाँ इस अर्थ में है, या जिसके मिट्टी भी लगी हो, मैले कुचले नहीं, मतलब साफ सुथरे। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय है, यानी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और सोपन के समान था। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, वैसे ही सभी मनुष्यों की वह रात्रि बड़े सुखपूर्वक
बीत गई। सियावर रामचंद्र की जय। इतना रात रात में इतना महल खड़ा करके भरद्वाज ऋषि जी ने तैयार करवा दिया। संपत्ति चकई भरतु चके मुनियाय सुखलवार, ते निशिया शर्म पिंजरार राखे भाव अनुसार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। क्या अर्थ है? संपत्ति चकई और भरत चक, भोग विलास की सामग्रियां तो चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि जी की आज्ञा खेल है जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों का भरतवा संपत्ति को बंद कर रखा है और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहलिए द्वारा एक पिंजरे में बंद चकवा चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोजन सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में उन भोगों को छूने मात्र तक की इच्छा नहीं हुई। एक भी भोग भरत जी ने छुआ नहीं। कीननि मजु तीरथ राजा नाय मुनि सुर सहित समाजा, ऋषियाय सुअशीष कर राखी तरी करी दंडवत विन बहुभाषी। पथगति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट चीतु दीने। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परिवार सहित भक्त जी जो है सुबह मुनि जी से आज्ञा लेने आए तब उन्होंने पूछा, निष्पाप भरत, वाल्मीकि रामायण से ही, क्या भरत रात में रात तुम्हारी ठीक बीती? क्या आप और आपकी सेना हमारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हैं? मुनिवर, हाँ, सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित यहाँ सुखपूर्वक रात्रि भर रहे। अब आप हमें जाने की आज्ञा दें और बताइए कि धर्मात्मा राम का आश्रम कहाँ है और वहाँ पहुँचने का मार्ग व दूरी बताइए। उन्होंने कहा, भरत, यहाँ से 28 योजन यानी 7 योजन 28 कोस पर निर्जन वन में, 7 योजन और 4 योजन, 4 कोस का एक योजन होता है, 28 कोस, और यानी कि 2.5 किलोमीटर का एक कोस होता है। 28 दूने 56 और 14 70 किलोमीटर आज के हिसाब से। पर निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, उसके उत्तरी किनारे पर मंदाकिनी नदी बहती है। नदी और पर्वत के बीच में श्री राम जी की पर्णकुटी है, उसी में श्री राम लक्ष्मण निवास करते हैं। यहाँ से तुम यमुना के दक्षिण किनारे के साथ साथ जाओ और आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, परंतु तुम दक्षिण के रास्ते जाना तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तब उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारी इन माताओं का क्या परिचय है? भरत जी ने कहा, भगवान जो देवी सी दिख रहे वो मेरी बड़ी माता कौशल्या है, जिन्होंने पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया है। इसके बाईं ओर मेरी मंजरी माता सुमित्रा है, जिन्होंने कांतिवान सत्य पराक्रमी देवतुल्य मेरे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया है, और जिनके कारण श्री राम और लक्ष्मण सीता जी वनवास जा पहुँचे तथा मेरे पिता पुत्र वियोग से स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से क्रूर, अशिक्षित, बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे सुंदर समझने वाली तथा राज्य की लोभी है, और सकल से आर्या होने पर भी वो अनार्या है। दशरथ सरपंच कुंभा जी जय श्री राम। वह कैकेयी मेरी माता है। यह बड़े ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है, और मेरे ऊपर जो महान संकट आया है उसका कारण यही है। ऐसा कहकर भरत सर्प की तरह लंबे सांस लेने लगे। उस समय ऐसे बातें कहते हो भरत से श्री रामावतार के प्रयोजन को जानने वाले महामनीषी महर्षि भरद्वाज, और मुझे गर्व है कि मैं भी महर्षि भरद्वाज जी के गोत्र से आता हूँ। मेरा गोत्र भी भारद्वाज है, भरद्वाज से उत्पन्न होने वाले भारद्वाज। तो वो मुनि जो है बहुत ही ज्ञानी विवेकी है, और भरत जी से राम अवतार के प्रयोजन को जानते हैं कि राम जी का अवतार किस लिए क्या क्यों हुआ है।
ये भरद्वाज जी जानते हैं, और भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, वाल्मीकि जी भी जानते हैं। तो उन्होंने महर्षि भरद्वाज जी ने उनको ये बात कही, भरत तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि मत करो, बिल्कुल भी दोष दृष्टि ना करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा सुखद होगा। श्री राम के वन जाने से देवताओं, दानवों और परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। राजेश शर्मा जी, जय श्री राम। भरद्वाज जी मुनि के वचन सुनकर के सब सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कह करके सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए। मुनियों का समाज भरत जी का शरीर पुलकित है, और मुनियों की मंडली को प्रणाम करके बोले, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं, श्री रघुनाथ जी के हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ असत्य कहूँगा तो आपसे छिपा नहीं रह सकता। और सारी बातें कही कृष्ण कुमार जी, जय श्री राम। तब मुनि जी ने उनका सारा समाधान कर दिया कि आप जाइए, और प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित आज्ञा दी। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए हुए चले। भरत जी राम सखा गु के हाथ में दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो, हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे हैं मान लो साथ साथ प्रेम मिश्री दाढ़ किए हो। गु का नस्याद राजगु का हाथ से हाथ पकड़े हुए। अब यहाँ से वो जो है पैदल चले हैं, उससे पीछे वो लक्ष्मण थे, क्योंकि राम जी पैदल हैं तो वो भी पैदल है। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रभु पैमुने में व्रत धर्म हमाया। राम बास थल विटप विलोके, उर अनुराग रहते नहीं रोके। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब न तो उनके पैर में जूते हैं, न सिर पर कोई छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। रामचंद्र जी के और ठहरने की जगह और वृक्षों को देख देख करके वो प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की दशा ये देख करके बादल जो है देवता फूल बरसाने लगे, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के दाते समय मार्ग ऐसा सुगम हो गया जैसा रामचंद्र जी के लिए भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन जितने जीव थे जिन्होंने प्रभु राम जी को देखा था, अब वो राम जी के दर्शन से तो वो परम पद के अधिकारी हो गए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से तो उनका जन्म मरण का भवबंधन का रोग ही मिटा दिया। श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो भरतलाल की जय। अब भरत जी के इस प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं ये इनके प्रेम बस रामचंद्र जी वापस न लौट आए, वापस जी लौट आए तो हमारा काम बढ़ेगा नहीं, रावण नहीं मरेगा।
राक्षस नहीं मरेंगे। तो इसलिए वो ऐसे सोचने लगा कि ऐसा काम किया जाए कि भरत वहां पहुंच नहीं न पाए। तब ऐसा उपाय सोचने लगे, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी समझ गए उसकी बात को। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस ने लोचन जाने, मायापति सेवक जन माया, और कई ने उल्टी पड़ई सुनसाया। बोले इंद्र के वचन सत्य ही कि हमें भरत को रोकना चाहिए। तो बृहस्पति जी मुस्कुराए और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा। 1000 इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो 1000 नेत्र होते भी उसको मूर्ख समझा, अंधा समझा ज्ञान से। और कहा देवराज माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उठकर वो माया उसी के ऊपर आ गिरती है। देख लेना, आकाश में थुक्का वो खुद पर गिरेगा। उस समय पिछली बार तो रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि हो जाएगी। और इस रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, परंतु उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध कर देता है तो उसको क्षमा करते नहीं वो कभी भी। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। श्री राम जी जिनको जपते हैं उस भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। बोले हे सुरेश, है इंद्र सुनो, राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं। उनकी सेवा करो ना करो, उनकी प्रशंसा करो ना करो, उनकी पूजा करो ना करो, उनसे प्रेम करो ना करो, उनके सेवक से जो द्रोह करता है उसको वो छोड़ते नहीं, उसको वैरी समझते हैं वो। यद्यपि वो हैं सबके साथ, किसी ना उनका किसी से प्रेम है ना किसी से शत्रुता है, उनके लिए सब बराबर है, परंतु उनके भगत के प्रति जो वैर रखता है वो उनके बैरी है। इसलिए कुटलाई छोड़ दो। देवगुरु की वाणी सुनकर के इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और भरत के स्वभाव की सब प्रशंसा करने लगे। देवता लोग फूल बरसाने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी आते हैं। अब भरत जी जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब चारों ओर मानो प्रेम उमड़ जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। उस दिन यमुना के किनारे निवास किया और फिर रात में निषाद रात की गांठ बाट की गई, तब वहाँ आगे से वर्णन किया जाता। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान कर नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे आगे श्रेष्ठ मुनि हैं और बाकी सब लोग हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष घर काम काज छोड़कर दौड़कर जाते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से कहती है ये रामलक्ष्मण नहीं है, ये तो कौन है? तो वो कहते कि ये उनका भाई है, भरत है। उनके स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। भरत जी राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। हम सानुज भरत ही देखें, छोटे भाई शत्रुघ्न को और भरत को हम चलो दोनों को हम दर्शन करते हैं। इस प्रकार गुणों से रामचंद्र जी की कथा सुनते श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। जिन जिन से प्रणाम करके पूछते हैं लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, जानकी जी किस वन में है, भरत जी को लोग अपना समाचार सुनाते हैं और भरत जी को देखकर अपना जन्म सफल पाते हैं। सब और मंगल सूचक सगुण हो रहे हैं, सुख देने वाले लक्षण हो रहे हैं। पुरुषों के दाहिने अंग और औरतों के बाएं अंग फड़क रहे हैं। राम सिखाते समय दिखावा, शैल श्रोमणी सहज सुहावा। उसी समय राम सखा यानी कि निषाद राज ने, राम के मित्र, वो श्रोमणी पर्वत कामदगिरी पर्वत दिखा दिया कि वो देखो वो पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ श्री राम जी हैं। और उनके नदी साथ में जो पैसनी नदी या मंदाकिनी नदी है वहाँ पर दोनों भाई निवास करते हैं।
देख कर सब दंड प्रणाम, आप उस पहाड़ को देख करके सब दंडवत प्रणाम करते हैं। और सब लोग रामचंद्र जी के प्रेम के कारण शिथिल हो गए हैं। सब लोग उधर, इधर से ये चले जा रहे हैं, उधर राम जी, ऊहू राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन से देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उधर भरत जी जो है ना शेष रात बकाए थी, अभी चौथे पैर में उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, और रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे सुनकर राम जी को सुनाने लगी। कहने लगी, मानो समाज सहित भरत जी आए हुए हैं, प्रभु के योग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, सभी लोग मन में उदास दीन दुखी है, सासों की दूसरी सूरत में देखा, यानी विधवा के रूप में। और यह स्वप्न सुनकर, सीता जी का स्वप्न सुनकर के रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के वश हो गए। और लक्ष्मण बोले, और लक्ष्मण से बोले, भाई लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, स्वप्न तो माड़ा है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही जल्दी हमें मिलेगा, बुरा समाचार। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया, त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन किया, देवकाओं का सम्मान पूजन करके रामचंद्र जी बैठ गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, ऋषियों से सुने पूजन। और सीतापति रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। उनको तो सब पता था, परंतु ये तो लीला कर रहे हैं सिर्फ। और इतने में ही एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी शत्रुंगनी सेना भी है, भरत अकेले नहीं आ रहे महाराज। जब राम और लक्ष्मण बलवान सिंह जी, जय श्री राम, राम राम जी, तो जब राम लक्ष्मण और सीता जी का ये संवाद चल रहा है, उसी समय ये जो भक्ति प्रसंग चल रहा था, उसी समय इस प्रकार चल रहा था राधे श्याम रामायण के अनुसार। जब यह भक्ति प्रसंग, तभी वहां पर हो गया अकस्मात हुड़दंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर। हे राम जी सुनिए, अवध किशोर जी सुनिए, भरतलाल दलबल सहित आते हैं इस ओर। इस ओर दलबल सहित आना है ना, फौज पड़ंगा लेकर पूरा। देखिए उधर नभ मंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, यह धूली उसी सेना की है, और सेना वह इधर बढ़ रही है। 200 नहीं हजारों हैं साथी हैं साथ भरत जी के, और अच्छे न दिखते हैं विचार कौशलनाथ भरत जी के। भरत जी के विचार अच्छे नहीं लगते महाराज। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय और उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया, लगी न की देर, और सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वीर हुंकार उठा, मानो सचमुच शेषनाग पृथ्वी में से हुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आदेश करो, उस भाई को अब मैं समझूंगा, उस भाई को यानी भरत को। अन्याय न्याय पर चढ़ जाए ये कैसे मैं होने दूंगा। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा भरत का, और श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा।
सेवक का तो है धर्म यही, सेवक का तो है धर्म ही, नित तत्पर होना सेवा में, और स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। विक्रम टोनी शर्मा जी, जय श्री राम। इसलिए हाथ में धनवा है और धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, चाहे सारी पृथ्वी टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, विंध्याचल तिल तिल खिंड जाए पर्वत, तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, तूफान समुद्र से लेकर के आकाश को टकरा दे तूफान, शंकर भी आकर मदद करे तो मुझे श्री राम जी की दुहाई है, रण में मैं उसको संहारूंगा जिसको वैरी रघुराई है। जो रघुराई का बैरी है उसको क्षण भर में मैं रण में संहार कर दूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, और पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। पृथ्वी कंपित क्यों होगी? क्योंकि शेषनाग हैं पृथ्वी को धारण किए हुए अपने फण पर, तो वो क्रोधित होंगे तो पृथ्वी डोलेगी कि नहीं होगी? डोलेगी। कहा राम ने रोकता नहीं, कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं अपराध, और फिर होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, फिर शांत हो गए मेरी बात तो सुन ले। तू कर तो मैं तेरे के साथ हूं। पहली तो बात सुन, पहले तो भरत गिर गया है ये सही नहीं समझ में आता है, और उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। और फिर यह भी माना कि वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। उसकी सेना से, उससे अयोध्या की सेना से हम टक्कर ले सकते हैं क्या? अब लक्ष्मण जी कहते हैं, बोला जब तक था भरत धर्मवान तब तक तो वो बलशाली था, मैं क्या 100 लक्ष्मण मिलकर भी उसको जीतने से खाली था। राजा बनकर भी संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझकर वन में हमें पकड़ने आता है। आज अधर्मी है वो धर्म पर होता तो हम उनसे जीत नहीं सकते थे, परंतु आज वो अधर्मी है। आज अधर्मी है वही दल का उसका और दल भी उसका अधर्मी है, इसलिए धर्म का एक बाण उसके लिए तो मर्मी है। धर्म का एक बाण ही उसका मर्म भेद देगा। बस समाधान हो गया नाथ। अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित छत्री का शोणित, यानी खून, शोणित किसको कहते हैं? खून को कहते हैं शोणित। अपमानित छत्री का शोणित भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, और या आज दास का सेना में, रण क्षेत्र में आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। या तो बलिदान प्राण हो जाएगा या उनका विनाश कर दूंगा, ये संहार बाण हो जाएगा। अब राम जी कहते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। कथा समापत, रामायण समापत, कथा समापत होते सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।